हेलो गाइस, क्या आप 10th क्लास में हैं? तो वेलकम टू द लॉजिकल वेज एकेडमी। मैं आपको पढ़ाऊंगा चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर और इसका क्वेश्चन नंबर 6 करवाऊंगा मैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है ज़रा ध्यान से पढ़ लेते हैं। इन ए स्कूल देयर आर टू सेक्शन ए एंड सेक्शन बी ऑफ क्लास 10th। जैसे कि आप हैं अपनी क्लास में, आपके भी क्लास में 2 सेक्शन होंगे, जैसे सेक्शन ए सेक्शन बी जो नॉर्मली रहता है। देयर आर 32 स्टूडेंट इन द सेक्शन ए। मैंने पहले ही अंडरलाइन किया है कि सेक्शन ए में कितने स्टूडेंट हैं, 32 स्टूडेंट हैं, और सेक्शन बी में कितने स्टूडेंट हैं, 36 स्टूडेंट हैं। डिटरमाइन द मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स रिक्वायर फॉर देयर क्लास लाइब्रेरी सो दैट दे कैन डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वल अमंग स्टूडेंट ऑफ द सेक्शन ए और सेक्शन बी। तो ये और वर्ड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। क्यों? ये तो मैं ये बुक सारी की सारी सेक्शन ए में बांट दूं, ये तो मैं सारी की सारी बुक सेक्शन बी में बांट दूं, तो पूरी लाइब्रेरी से वो बुक चली जानी चाहिए, सभी को इक्वल बुक आपको मिल जानी चाहिए। तो मैं कैसा है इस क्वेश्चन को मैं क्या करता हूँ, एक फॉर्मेट में लिख लेता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। मान लीजिए कि ये आपका स्कूल है, मान लीजिए कि आपका ये स्कूल है और इस स्कूल में आपके 2 सेक्शन हैं। क्या है? 2 सेक्शन है, एक है सेक्शन ए और दूसरा है आपका सेक्शन बी। ठीक है, आपने करना क्या है, स्टूडेंट लिखने हैं। देखिए मैं आपको पहले ही एक बात बता दूं, स्टूडेंट्स कितने हैं, 32 और यहाँ पर कितना है, 36। मैं पहली बात बता दूं कि मैं आपको क्या है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले उसकी बेसिक जो थ्योरी है उसके पीछे वो बता रहा हूँ। उसके बाद मैं आपको इसका शॉर्टकट्स तरीका बताऊँगा। ठीक है, तो एकदम ये मत लेके चलिए कि पहले ही मैं आपको शॉर्टकट बता दूं। शॉर्टकट समझने के लिए आपको उसका लॉन्ग कट प्रोसेस थोड़ा सा समझना होता है, सो मैंने इसलिए ये इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, तो मान लीजिए कि हमारे पास सेक्शन ए में 32 हैं और 32 हैं और सेक्शन बी में 36 स्टूडेंट हैं। अब क्या होता है कि अगर मैं क्लास लाइब्रेरी बना लूँ, सपोज एक लाइब्रेरी ले लूँ, एक लाइब्रेरी ले लूँ और इस लाइब्रेरी से अगर बुक में डिस्ट्रीब्यूट करूँ सेक्शन ए में और सेक्शन बी में, तो सेक्शन ए में अगर मैं डिस्ट्रीब्यूट करूँ तो मान के चलो कि अगर मैं एक बुक भी देता हूँ तो 30 बुक चाहिए होंगी। अगर मैं लाइब्रेरी में 32 बुक्स रखता हूँ मगर वो प्रॉब्लम है कि सेक्शन बी में 36 स्टूडेंट है, तो उनमें से 4 स्टूडेंट छूट जाएंगे जिनको बुक नहीं मिलेगी अगर मैं एक बुक भी लाइब्रेरी से देता हूँ। इसका मतलब एक प्रॉब्लम निकल कर के आ रहा है कि मुझे एक ऐसा नंबर लाइब्रेरी में बुकों का चाहिए जो इन दोनों नंबरों से क्या हो, परफेक्टली डिवाइड हो। क्या कॉन्सेप्ट बन रहा है कि मुझे एक ऐसा नंबर चाहिए जो इन दोनों नंबरों से परफेक्टली डिवाइड हो, तो वो है आपका एलसीएम। एलसीएम एक ऐसा नंबर होता है जो आपका 32 से भी डिवाइड हो जाता है और आपका 36 से भी डिवाइड हो जाता है, और उन बुक को अगर मैं लाइब्रेरी की संख्या मान लेता हूँ तो वो इक्वल अमंग द स्टूडेंटों में डिस्ट्रीब्यूट की जा सकती है सेक्शन ए या सेक्शन बी में। ठीक है, अब भाई इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करेंगे तो झगड़ा हो जाएगा कि सर इसको इतनी बुक मिली और उसको उतनी मिली है, राइट? हाँ, 10th क्लास के बच्चे ऐसे ही होते हैं। ठीक है, चलिए तो अब आगे चलते हैं। अब मुझे कुछ काम नहीं करना है, एलसीएम लेना है। तो एलसीएम लेने के लिए मैं 32 के प्राइम फैक्टर बना देता हूँ जो कि है 2 की पावर 5। ठीक है, और ये 36 का भी मैं प्राइम फैक्टर बना लेता हूँ। जो आप एलसीएम मेथड यूज करते हैं नॉर्मली वही मेथड मैं भी यूज कर रहा हूँ, 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2। नाउ टेक द एलसीएम, तो जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन में लिख लेते हैं, कभी इस फॉर्म में आपके पावर की फॉर्म में रहे, प्राइम फैक्टर की पावर की फॉर्म में रहे, तो आंसर बहुत इजीली हो जाता है। कैसे? आपको क्या करना होता है, सारे के सारे नंबर इंक्लूड करने होते हैं जितने भी मैंने प्राइम नंबर यूज करे हैं उन 2 नंबरों में। तो मैंने 2 भी यूज करा है और 3 भी यूज करा है। अब होगा क्या, आपको जो पावर लेनी है, तो पावर देखो एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट वर्ड है, तो लीस्ट तो पावर आपको हमेशा याद लेनी है, हाईएस्ट लेनी है। तो 2 की हाईएस्ट पावर किसके पास है भाई, 5। 3 की हाईएस्ट पावर किसके पास है, 36 के पास, जो कि है 2। बस अब इसे सॉल्व करिएगा, 32 इंटू 9 जो कि निकल के आता है 288, यानी कि माई ऑप्शन इज़ 288। ये तो वो बच्चे हो गए जो इस नॉर्मल तरीके से सॉल्व करके क्वेश्चन को समझेंगे। देखिए एग्ज़ाम में आपको क्या करना है,
पूरा क्वेश्चन को समझना है, ये सब माइंड में समझना है और सॉल्यूशन में सिर्फ इतना ही लिखना है जितना मैंने सर्कल किया। इससे ही आपका सॉल्यूशन कितना आ जाएगा, आपका 288 आ जाएगा। ठीक है। अब कुछ बच्चे हमारे वो भी हैं जो ऑप्शन के थ्रू करना चाहते हैं, तो वो भी कर सकते हैं। कैसे भाई, आपने 32 से वो नंबर डिविजिबल होना चाहिए, तो 32 का मतलब होता है 8 चौको 32, और ये 36 को अगर मैं लिखूं तो वो नंबर डिविजिबल होना चाहिए 4 से भी और 9 से भी। अब कुछ बातें निकल के आई, नंबर 8 से भी डिविजिबल होना चाहिए, यानी कि 8 से कौन सा नंबर डिविजिबल है यहाँ पर वो चेक करना पड़ेगा। तो जो चेक करने के लिए सबसे पहले इजी है वो है आपका 4 से चेक कर लेते हैं। 4 से ऑल नंबर आर डिविजिबल, और 8 से भी देखो, 8 से क्या होता है, लास्ट की 3 डिजिट डिविजिबल होनी चाहिए, तो मेरे हिसाब से 8 से भी ऑल नंबर आर डिविजिबल। तो टेक ए क्रिटिकल नंबर। क्रिटिकल नंबर मतलब कुछ ऐसा नंबर उठाओ जो कि बहुत डिफरेंट हो, जैसे कि 9। अब मुझे 9 से ये नंबर सारे के सारे डिविजिबल होने चाहिए। अगर 9 से सारे के सारे नंबर डिविजिबल होते हैं देन ओके। क्या 9 से 288 डिविजिबल होता है? देखिए सम करिए सबका, 8 + 8 16 + 2 18, 18 डिवाइड बाई 9, यस 9 2 जा 18, यस। तो ऑप्शन ये तो दिख रहा है वैलिड है, मगर क्या ये कभी 9 से डिवाइड हो पाएगा? नहीं, कभी भी 9 से डिवाइड नहीं हो पाएगा, क्योंकि 8 + 8 कितना होता है 16, और 3 कितना होता है 19। तो ये 19 तो कभी टेबल में आता ही है नहीं है 9 के। अब ये होगा 8 + 0 + 2, ये होता है 10, और 10 कभी 9 के टेबल में नहीं आता है, तो ये भी नहीं होगा। यानी कि आप आ गए आप 50-50 की कंडीशन में। कौन से 50-50? या तो ऑप्शन ए होगा या तो ऑप्शन डी होगा। अब इसका सोल्यूशन का निदान करने के लिए आपको जो ऑप्शन आपके पास बचा है 288, उसको आपको, क्योंकि ये 4 से तो डिविजिबल है ही, राइट, क्योंकि लास्ट में क्या है, जो हमारी यूनिट प्लेस पर डिजिट है वो 4 से डिविजिबल है। अब 8 से डिविजिबिलिटी चेक कर लेते हैं। तो देखो 8 से डिविजिबिलिटी चेक करने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता है 8 क्या होता है 24, 8 3 जा 24, 4 8 6 जा 48, और देखिए परफेक्टली डिविजिबल। इसका मतलब ये तो कंफर्म हो गया कि ये नंबर 8 से भी डिविजिबल होता है, 4 से भी डिविजिबल होता है, इसका मतलब वो 32 से भी डिविजिबल होता है, 9 से भी डिविजिबल होता है, 4 से भी डिविजिबल, इसका मतलब वो कितना से डिविजिबल होता है 36 से भी डिविजिबल होता है। अब क्या है, अब आपका ऑप्शन नन ऑफ दीज नहीं हो सकता, क्योंकि आपने अपनी पॉसिबिलिटी पूरी की पूरी चेक कर ली। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, थैंक यू।